बिहार विधानसभा के 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा में पिछले दिनों उपचुनाव हुआ था। अब बारी कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई भी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की तरह कांटेदार होगी। इसके आसार अभी से दिखने लगे हैं। दरअसल कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के मुकाबले जदयू ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। इन दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM और मुकेश सहनी की पार्टी VIP भी चुनावी जंग में उतरने जा रही है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुर्तजा अंसारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मुर्तजा के चुनाव लड़ने से महागठबंधन को झटका लगा है। ऐसे में नीतीश कुमार के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा। उधर मुकेश सहनी ने भी VIP के प्रत्याशी के तौर पर नीलाभ कुमार को खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। कुर्मी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जातीय समीकरण है, वैसे भाजपा और जदयू दोनों की बेचैनी बढ़ गई है। एक तरफ जहां भाजपा नहीं चाहती थी कि मुकेश सहनी अपना कोई प्रत्याशी खड़ा करे, लेकिन बात नहीं बनी और मुकेश सहनी और ओवैसी की पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। ऐसे में कुढ़नी में राजनीतिक घमासान कांटेदार होने की उम्मीद है। अगर कुढ़नी में जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोट बैंक वाली जातियों में भूमिहार करीब 40 हजार हैं। वहीं वैश्य और मुस्लिम करीब 35 से 38 हजार के बीच माने जाते हैं। वहीं यादव 30 से 32 हजार के बीच हैं, जबकि कुशवाहा भी इसी अनुपात में है। इसके अलावा 25 हजार सहनी और लगभग 15 हजार पासवान मतदाता हैं। 3,10,000 मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में जीत हार में हमेशा से जातीय समीकरण अहम रहा है। यही कारण है कि टिकट बंटवारे में हमेशा ही जातीय समीकरणों को साधा जाता है। कुढ़नी के इतिहास की अगर बात की जाए तो यहाँ लंबे अरसे तक भूमिहार जाति के विधायक रहे। वर्ष 1990 तक कुढ़नी की राजनीति में भूमिहार जाति का वर्चस्व रहा। वर्ष 1990 में आखिरी बार भूमिहार जाति से जीते साधु शरण शाही थे। वे 4 बार यहाँ से विधायक रहे, लेकिन उसके बाद कुढ़नी का यह भूमिहार का किला दरक गया। वर्ष 1995 के चुनाव में बसावन भगत ने जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत हासिल की। माना गया कि उस चुनाव में अगड़ा और पिछड़ा के नाम पर एक तरह से लड़ा गया था। कुशवाहा समाज से आने वाले बसावन भगत को तब लालू यादव का साथ भी मिला था और वे चुनाव जीत गए थे। वर्ष 1995 के बाद से राजनीतिक दलों ने कुढ़नी से किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाने से कन्नी काट ली। वर्ष 2020 के चुनाव में जरूर NDA ने ब्रजेश ठाकुर को समर्थन किया, जो बाद में बालिका गृहकांड में फंसे और जेल में बंद हैं। उस चुनाव में राजद के टिकट से फिर से बसावन भगत जीते थे। वर्ष 2005 में 2 बार और वर्ष 2010 में मनोज कुशवाहा ने जीत हासिल की। यह सिलसिला वर्ष 2015 में टूटा, जब वैश्य समुदाय से आने वाले केदार प्रसाद गुप्ता को भाजपा के टिकट पर जीत मिली। वहीं वर्ष 2020 में बड़ा उलटफेर हुआ और राजद के अनिल सहनी मात्र 712 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अब उपचुनाव में अगर मुकेश सहनी ने नीलाभ को उम्मीदवार बनाया है तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होना तय माना जा रहा है। इससे भाजपा और जदयू दोनों दलों के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। वहीं कुढ़नी के बहाने एक बार फिर से मुकेश सहनी अपनी पूरी ताकत दिखा देना चाहते हैं। आप जदयू मुक्त होने जा रहे हैं कि 2025 में जब ये हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जदयू का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसी के साथ आप लोग आए हुए हैं, हमारे इक़्तिदार भाई को जिताइए। जय हिंद, जय भारत। मैं नीलाभ कुमार आप सभी को प्रणाम करता हूं और मैं सर्वप्रथम आदरणीय सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी VIP सुप्रीमो को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कुढ़नी 93 विधानसभा उपचुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि कुढ़नी उपचुनाव पे उन्होंने जो मुझे अपना विश्वास जताया है, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव हम लोग लड़ेंगे और हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। पार्टी ने मिल्लत के तय इसकी वफादारी और दलितों, अक़लियतों और मजलूमों के तय इनके सामाजिक खिदमत को देखते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है।